एक्सरसाइज 6.2 का पहला क्वेश्चन देखना है। इस पहले क्वेश्चन में क्या करना है हमें, ये 2 वेरिएबल वाली क्वेश्चन है, ये भी 2 वेरिएबल वाली क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन 2 वेरिएबल हैं और उसमें क्या करना है हमें, इसका सोल्यूशन निकालना है ग्राफिकली, वो भी 2D प्लेन पर। ठीक, तो इसका सोल्यूशन करते चलो। इसका सोल्यूशन करने के लिए हमें पहले 2D प्लेन बनाना पड़ेगा। 2D प्लेन में क्या करना पड़ेगा, हमें 2 लाइन खींचनी पड़ेगी और परपेंडिकुलर। ठीक, और ये क्या होगा, हमारा मूल बिंदु यानी ओरिजिन हो गया। ओके, अब देखिए इस इक्वेशन को यहाँ पर प्लॉट करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को फॉर इंस्टेंस हम मान लेते हैं, एक इक्वलिटी बना लेते हैं। तो मैं इसे इस थोड़े समय के लिए इक्वलिटी मान लिया। अगर हमें इसे प्लॉट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, और देखिए अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है, यानी ये x वाला एक्सिस है, ये y वाला एक्सिस है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे x एक्सिस की वैल्यू निकालनी है तो y इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। मुझे y इक्वल टू 0 रखूँगा तो मुझे x की वैल्यू मिलेगी, तो x इक्वल टू 5 मिलेगा मुझे। तो 5 को यहाँ कहीं मान लेते हैं, 5 मान लिया यहाँ पर। ठीक है, रफली यहाँ पर मान लिया हमने। आप मान सकते हैं कि यहाँ पर 1 2 से गैप दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पर मानता हूँ सर। ठीक है, इसी तरह से अगर आप x इक्वल टू 0 मानेंगे तो आपको क्या मिलेगा, y का पॉइंट मिलेगा, तो y इक्वल टू 5 मिलेगा आपको। तो y को भी मैंने यहीं कहीं मान लिया, यानी यहाँ मान लिया, यहाँ 5 होगा कहीं। अब क्या करना है, इन दोनों पॉइंटों को मिलाना है मुझे। इन दोनों पॉइंटों को मिला दिया मैंने। ठीक, अब हमारे पास ये इक्वेशन हमारी पूरी ड्रॉ हो गई, तो इसका हमारे लिए कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब क्या करते हैं, ओरिजिनल इक्वेशन को देखते हैं। इसमें क्या देखिए, इसमें इक्वलिटी का साइन नहीं है, बस क्या है इसमें x प्लस वाई लेस देन 5 ये है। तो लेस देन वाला जो साइन होगा ओनली लेस देन वाला साइन है, तो इसके लिए इक्वलिटी कैसी होगी, एक डेफ लाइन वाला सोल्यूशन देगी हमें। और डेफ लाइन में क्या होता है, जो भी सोल्यूशन रीजन होगा वो इस लाइन पर, यानी सोल्यूशन सेट होगा, सोल्यूशन रीजन होगा, इस लाइन को अपने साथ नहीं रखेगा, यानी इसे ऑब्टेन नहीं करेगा। अब देखना है कि सोल्यूशन हमारे लाइन की इस तरफ है या उस तरफ है, तो इसको देखने के लिए करना पड़ेगा हम कोई, अब देखिए इस लाइन के इधर 0 0 रख कर भी हम इस इक्वेशन को देख सकते हैं कि हमारा सोल्यूशन इस साइड पड़ेगा या उस साइड पड़ेगा। तो पहले हम 0 0 रखा, अगर मैंने 0 0 रखा और देखिए यहाँ पर 0 0 रखा मैंने, अगर 0 0 को जोड़ूंगा तो 0 हो जाएगा। ठीक, और ये वाला क्या कह रहा है, ये 5 बड़ा है यहाँ पर, ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सारा सॉल्यूशन इस साइड पड़ेगा, इस साइड पड़ेगा, मतलब क्या होगा, ये सॉल्यूशन रीजन होगा हमारा सारा, ये सॉल्यूशन रीजन हो गया हमारे पास। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि इधर नहीं, इधर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो आप इधर कोई पॉइंट ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए इधर का 6 और इधर का 6 लेंगे तो 6 6 वाला पॉइंट बनेगा यहाँ पर एक। ठीक, 6 6 वाला पॉइंट बनेगा और 6 6 वाले पॉइंट को आप यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर रखेंगे क्या आएगा, 6 + 6। अब देखिए क्या आएगा 12। 12 क्या है, क्या 5 से छोटा है, नहीं, तो क्या होगा यहाँ पर फॉल्स होगा। अब फॉल्स होगा तो हमारा सॉल्यूशन इधर एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हमारा सॉल्यूशन किधर हो गया, सारा लाइन के इस साइड हो गया। और मैंने ग्राफिकली यहाँ पर आपको दिखा दिया ये, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, देखिए तो इसको भी इस तरह से करेंगे जैसे वो करा था, इसमें भी तो परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। ओके, अब देखिए इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए करना पड़ेगा हमें, इंस्टेंस के लिए क्या करते हैं, इक्वलिटी बना लेते हैं। ट्वेल्व हो जाएगा। अब देखिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अगर एक्सिस की सॉल्यूशन निकालना है मुझे, एक्सिस तो मतलब किस पॉइंट पर एक ये लाइन पार होगी, तो क्या देखूँगा, मैं y इक्वल टू 0 रख दूँगा उसमें, तो मुझे क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिलेगी। जैसे यहाँ 0 रखा मैंने, तो क्या हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 12, और x की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, 4 मिलेगी, तो 4 मान लिया यहाँ पर कहीं है। ठीक, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 रख दिया तो मुझे क्या मिलेगा, सोल्यूशन y का सोल्यूशन मिलेगा, तो 4y इक्वल्स टू 12 हो जाएगा, और y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3। ठीक, 3 क्या मिलेगा, मान लीजिए यहाँ मिलेगा मुझे 3 कहीं। अब इन दोनों पॉइंटों को मैं मिला देता हूँ लाइन से एक,
ठीक। अब देखिए ये हमारा फोल्डर का, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। और मुझे क्या देखना है, ओरिजिनल इक्वेशन देखनी है। इस इक्वेशन में क्या इक्वल का ही साइन है और 3x + 4y <= 12 वाला साइन है। तो इस क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन जो है इस लाइन पर एग्जिस्ट करेगा। अब देखना है कि लाइन के इस तरफ वाला होगा, लाइन के फर्स्ट सॉल्यूशन, या लाइन के उस तरफ वाला होगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर हमारा, अब देखिए इस लाइन की इस तरफ मुझे क्या दिख रहा है, 0 0 दिख रहा है, 0 0 दिख रहा है। तो 0 0 को यहाँ पुट करके देख लेते हैं। तो 0 0 को पुट करते हैं, चलो ठीक, 0 0 को पुट करते हैं। तो देख क्या होगा, पहले यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई 0 में करी और 4 की मल्टीप्लाई 0 में करी और यहाँ पर 12 है। तो सारा क्या होगा, 0 होगा। अब कहेंगे 0 क्या बड़ा है, 0 क्या बड़ा है, नहीं है, ठीक है, 12 ही बड़ा है। यहाँ पर 12 बड़ा, तो ये क्या है, ये ट्रू है, यहाँ पर ट्रू है। तो उसका मतलब क्या, सोल्यूशन हमारा इस तरफ होगा सारा। अगर आप दूसरा नंबर, जैसे कि आपने यहाँ पर कोई देखा, यहाँ पर लिया कोई, जैसे कि मान लीजिए 5 ले लिया और यहाँ पर ये वाला, मतलब ये वाला पॉइंट ले लिया आपने, मान लीजिए। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट होगा 5 0 होगा। इस वाले पॉइंट को जब आप यहाँ पर रखेंगे, इस वाले इक्वेशन रखेंगे, तो क्या होगा देखें, 3 × 5 और 4 × 0, ये 12 होगा। ये कितना जाएगा, 15। अभी क्या कह रहा है, 15 छोटा है 12 से, तो ये बात क्या है, फॉल्स है। फॉल्स है मतलब लाइन के इस तरह वाला सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। अब यहाँ ये वाला क्या होता है, सॉल्यूशन होगा। हमने क्या कर लिया, हमें पता लग गया कि सॉल्यूशन क्या होगा, इधर साइड में होगा। और मैंने आपको इस साइन के लिए क्या बताया था, ये वाला साइन होगा तो सॉल्यूशन हमारा इस लाइन को भी इंक्लूड करेगा। आप इसे चेक कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट को रखकर आप फैक्टराइज कर सकते हैं। तो हम अब अगला सॉल्यूशन देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो 7 को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले 2 लाइन खींचनी पड़ेंगी परपेंडिकुलर। तो हमारे पास क्या हो गया, 2D स्पेस हो गया, ठीक। ये ओरिजिन हो गया हमारे पास। अब देखिए इस इक्वेशन में क्या है कि पहले हम एक इक्वलिटी बना लेते हैं पहले। तो ओके, अब जैसे कि मुझे क्या चाहिए, x पर पॉइंट चाहिए, x पर पॉइंट चाहिए, तो y = 0 रखूँगा मैं। ये y = 0 रखा मैंने यहाँ पर, तो क्या होगा, -3x = -6। तो x क्या होगा, 2 हो जाएगा मेरे पास, ठीक। तो 2 मान लीजिए यहाँ पर। इसी तरह से अगर मैं x = 0 रखूँगा y पर निकालने के लिए पॉइंट, तो क्या होगा मेरे पास, 2y = -6। तो y = क्या होगा, -3, ठीक। तो y = -3 का मिलेगा मुझे जी, मान लीजिए हमें मिलेगा -3। अब इन दोनों पॉइंट को क्या करूँगा, मैं मिला दूँगा, मिला दिया, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन कैसी है हमारी, क्या है, इक्वल यानी > का साइन है यहाँ पर। > का साइन है, क्या लाइन सॉलिड होगी यहाँ पर। तो सॉल्यूशन जो सेट होगा हमारे पास, सॉल्यूशन का जो रीजन होगा, इस लाइन को भी इंक्लूड करेगा, इस लाइन को इंक्लूड करेगा। तो अब हमें पता करना है कि सॉल्यूशन इस लाइन के इस तरफ से आएगा या इस तरफ से आएगा, इस लाइन को इंक्लूड करता हुआ। तो ये क्या करने के लिए, इस लाइन की इस तरफ 0 0, तो क्या कर सकते हैं हम, पहले 0 0 पुट करके देख लेते हैं सारी जल्दी से। तो 0 0 को पुट करेंगे अगर वहाँ पर हम देखिए 0 0 को पुट करेंगे तो क्या होगा, इधर का सारा क्या हो जाएगा, इधर का सारा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 क्या रहा है, इफ़ > -6। अब देखिए 0 बड़ा होता है -6 से, ये क्या है, ट्रू है, ये ट्रू है हमारा, ठीक। और देखिए अब तो हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन सारा लाइन की साइड होगा। आप इस वाले टेस्ट को किसी और पॉइंट से कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से ले सकते हैं कोई पॉइंट, यानी कि 1 0 ले सकते हैं, कोई नंबर, कुछ ये नंबर ले सकते हैं जो इस लाइन के इस तरफ हो। तो आपको क्या मिलेगा, हमें ट्रू मिलेगा। अगर लाइन के इस तरफ आएंगे तो आपको फॉल्स मिल जाएगा। तो ये होगा हमारा सॉल्यूशन रीजन। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं।
तो इसका सॉल्यूशन कैसा करेंगे, पहले तो रीजन में 2D स्पेस बना लेते हैं। ये हमारा क्या होगा, 2D स्पेस हो गया। अब देखिए y इक्वल्स टू क्या है, यानी कि इससे पहले इक्वलिटी बना लेते हैं। तो देखिए अब ये कह रही है कि y इक्वल्स टू -2, -2 कहाँ होगा y का वैल्यू, यहाँ पर 1 और मान लिया -1 होगा या -2 होगा, ठीक। -2 होगा तो इक्वेशन कहाँ शो हो जाएगी, इसी पॉइंट शो हो जाएगी, इस पॉइंट शो हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, ये लाइन इस तरह से होगी, ठीक। अब देखिए कि इस इक्वेशन में कैसा साइन है, लेस देन वाला साइन है, y लेस देन -2, तो इसका मतलब लाइन क्या होगी, डैश लाइन होगी, डैश लाइन हो गई। अब डैश लाइन क्या कहेंगे कि सॉल्यूशन इस साइड होगा, इस साइड होगा, क्योंकि हमारा सॉल्यूशन इस लाइन को कवर नहीं करेगा। तो पता करने के लिए हमारे यहाँ पर क्या 0 0 है, इस 0 0 को पुट कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर 0 0 को पुट करूँगा तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू वाली इफ वाली किस में पुट करना है हमें, तो देखिए यहाँ पर 0 को पुट करूँगा, 0 क्या होगा, क्या ये ट्रू है या -2 बड़ा है 0 से, फॉल्स है, फॉल्स है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा सॉल्यूशन लाइन की इस तरफ नहीं होगा, किधर होगा, इस साइड में होगा, और उसमें क्या होगा, ये वाली लाइन इंक्लूड नहीं होगी, ठीक। तो ये हमारा होगा सॉल्यूशन सेट, यानी कि सॉल्यूशन रीजन हो गया। अब हम अगले एक्सरसाइज देखते हैं। तो दोस्तों एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर में क्या करना है हमें, यानी कि 2 इक्वेशन दी है, 2D प्लेट पर इमेज सॉल्व करनी है और ग्राफिकली भी सॉल्व करनी है। देखिए पहले तो हमें 2D प्लेन बनाना पड़ेगा। तो हमारे पास 2 लाइन हो गई है परपेंडिकुलर, और ये हमारा ओरिजिन हो गया। और देखिए 2 लाइन दी, तो पहली लाइन क्या है, पहली लाइन को हम लाइन में चेंज कर लेते हैं फिर इक्वलिटी में, और ये हो गई y इक्वल टू 2। अब देखिए x इक्वल टू 3 कहाँ होगा, ये 1 ये डाल लिए 2, ये 3, यहाँ पर 3 होगा, ठीक। और यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 2 होगा। अब देखिए अब यहाँ पर क्या करना है मुझे x इक्वल टू 3 है, ये वाला पॉइंट होगा, तो इस वाली ये हमारी लाइन हो गई, ठीक। ओके अब क्या करना है मुझे, अभी वाली y इक्वल टू 2 वाली लाइन खींचनी है, तो ये वाली लाइन यहाँ से हो जाएगी। अब देखिए क्या करना है, अब मैंने ये ड्रॉ कर दी है, अब इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब क्या करना है मुझे, पहले ये वाली इक्वेशन देखनी है, इस इक्वेशन में देखना है कि सॉल्यूशन इसके इधर होगा इधर होगा। अब देखिए यहाँ पर इक्वल वाला साइन है, यानी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू वाला साइन है, तो ये लाइन फोल्डेड होगी पूरी, तो मैं फोल्डेड की फोल्ड छोड़ दी, ठीक। अब देखिए अब इधर है, इधर सॉल्यूशन देखना मुझे, क्या करता हूँ, पहले मैं ये वाला पॉइंट रख के देख लेता हूँ, ये वाला पॉइंट क्या होगा, 1 और 0 होगा। अगर इस वाले नंबर को मैं यहाँ पर रखता हूँ असल में, ठीक, इसमें रखता हूँ, तो देखिए क्या होगा, जब 1 रखूँगा तो देखिए पहले इफ आई लाइन में रखना है मुझे, तो ये वाला रखने पर क्या होगा, 1 इफ ग्रेटर देन 3, क्या ये बात है, ये फॉल्स है, ठीक। अब मैं इधर का कोई नंबर लेता हूँ, जैसे 4 लिया मैंने, अगर मैं 4 0 रखता हूँ इस वाले में, ये वाला पॉइंट 4 0 वाला, तो क्या होगा देखिए, 4 इज़ ग्रेटर देन 3, ठीक। 4 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 हो सकता है, तो ये वाली वैल्यू ट्रू है, ठीक है। तो क्या होगा, सारा सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन इस साइड पड़ेगा, सारा इस वाली लाइन का, ठीक। अब मुझे क्या देखना है, इफ आई लाइन के लिए देखना है। अब देखिए इफ आई लाइन का सॉल्यूशन देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें कोई पॉइंट रखना पड़ेगा। अब मुझे इफ लाइन के इधर देखना है और इफ लाइन के इधर देखना है, तो इधर भी ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, ये वाला 1 0 वाला। अगर मैं 1 0 वाला पॉइंट लूँगा तो देखिए ये वाला y ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 2 होगा, और यहाँ पे क्या रखना है,
ये वाला पॉइंट रखता हूँ, ये वाला पॉइंट रखता हूँ तो क्या होगा 0 इज़ ग्रेटर देन 2। क्या ये बात है? ये फॉल्स है, फॉल्स है। मतलब कि इधर इस लाइन के इधर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इस लाइन के उधर सॉल्यूशन होगा, इस लाइन के उधर सॉल्यूशन होगा। तो इसे क्या कर सकता हूँ मैं, इसे इस तरह से दिखा सकता हूँ मैं। ठीक, अब देखिए ये वाला लाइन क्या है, ग्रेटर दैन इक्वल वाला साइन है, तो इसका मतलब ये लाइन क्या होगी, सॉलिड होगी, ये भी सॉलिड होगी। अब क्या करें हम, दो लाइन है हमारे पास, दो लाइन है और इन दोनों लाइनों का कन्वर्ज वाला सॉल्यूशन चाहिए। तो कन्वर्ज वाला सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए ये वाला, देखिए यहाँ पर ये एक दूसरे को काट रहे हैं यहाँ पर, तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा, अब इसे इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, तो मैं सॉल्यूशन सेट क्या होगा, ये वाला होगा, यानी कि इस लाइन से ऊपर और इस लाइन के इधर, तो ये वाला रीजन जो क्या होगा हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक, तो अब क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें इस तरह से करना है जैसे पहले क्वेश्चन में किया था। तो इसमें क्या दे रखी है, 3 इक्वेशन दे रखी हैं, 3 इक्वेशन ड्रॉ करनी पड़ेगी, जैसे यहाँ पर मैंने 2 की थी। तो ये होगा हमारा ओरिजिन। अब देखिए पहले तो इन्हें इक्वलिटी में चेंज कर लेते हैं, तो पहले इस वाली इक्वेशन को प्लॉट कर लेते हैं। तो देखिए इस वाली इक्वेशन को मैं प्लॉट करूँगा, तो पहले क्या करूँगा, अब मुझे एक्स वाला वैल्यू चाहिए। ठीक, एक्स वाली वैल्यू चाहिए, तो क्या करूँगा, एक्स इक्वल टू यहाँ पर, अगर मुझे एक्स वाली चाहिए तो वाई इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा मुझे, तो वाई इक्वल टू 0 रखा मैंने और मुझे एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, 3x इक्वल्स टू 12 हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो 1 2 3 4 यहाँ पर होगा, यहाँ पर 4 होगा। ठीक, इसी तरह से अगर मुझे वाई में सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे एक्स इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा, तो वाई की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, 2y इक्वल्स टू 12 यानी वाई इक्वल टू 6 मिलेगी मुझे। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 होगा। अब क्या करना है, इन दोनों को मिला देना मुझे। ठीक, मिला दिया मैंने। अब क्या करना है, इस वाली लाइन को लेना है, एक्स इक्वल टू 1, तो ये वाली क्या 1 वाली लाइन है, ये कर दी मैंने लाइन। ठीक, अब क्या करना है मुझे, ये वाली लाइन लेनी है, ये लाइन क्या है, y इक्वल टू 2, तो 2 क्या यहाँ पर है, ये हो गई। और देखिए सब में क्या है, इक्वल्स टू लेस देन वाले, लेस देन इक्वल टू वाले साइन सारी लाइन क्या होगी, सॉलिड होगी मेरे पास। अब क्या करना है, मैं लाइन के इस तरफ या लाइन के उस तरफ सॉल्यूशन देखना है। तो देखिए क्या करना है, पहले क्या करते हैं, इस वाली लाइन का सॉल्यूशन देखते हैं। अब इस वाली लाइन के इधर क्या है, 0 0 ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर 0 0 पुट करूँगा तो क्या 0 छोटा है 12 से, हाँ छोटा है, तो मतलब सारा सॉल्यूशन किधर होगा इसका सॉल्यूशन सारा इस साइड होगा, इस साइड होगा। ठीक है, मैंने क्या क्या करा, आपको यहाँ पर एरो से दिखाते ताकि बाद में मुझे मिटोना ना पड़े। ठीक है, एरो से दिखाते हैं तो सारे सॉल्यूशन इस लाइन इधर होंगी। अब मुझे करना है इस वाली लाइन को लेना है, ये लाइन क्या है, ये वाली है, ये वाली, तो इस लाइन की इधर होगा या इधर होगा, ये लाइन सॉलिड होगी, सारी लाइन हो जाती है सॉलिड है, तो इसके तरफ क्या 0 0 नहीं, तो यहाँ पे 0 पुट कर लेते हैं। तो 0 बड़ा है क्या 1 से, नहीं, तो इस लाइन की इधर सॉल्यूशन नहीं है, तो इस लाइन की इधर सॉल्यूशन है। ठीक, ये दिखा दिया मैंने आपको। अब मुझे क्या तीसरी लाइन बनाना है, तीसरी लाइन कब देखना है, ये तीसरी लाइन क्या है, ये वाली है। अब देखिए ये तीसरी लाइन है, इस लाइन के इधर या इधर देखना है, तो इस लाइन के इधर क्या 0 0 ये रख के देख लेते हैं, 0 क्या बड़ा है 2 से, नहीं है, तो इस लाइन में क्या, इस लाइन के भी इधर सॉल्यूशन है। अब देखिए अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले एरो को यहाँ पर करता हूँ, इस लाइन यहाँ पर जाता हूँ और इस लाइन के यहाँ पर जाता हूँ, तो क्या है तीनों इस वाली जगह मिलते हैं, तो क्या होगा सॉल्यूशन हमारा सॉल्यूशन ये वाला रीजन होगा, ये हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा। ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो उसका सॉल्यूशन में ऐसे करना है 2D प्लेन पर, तो 2D प्लेन आता है पहले तो, अब देखिए
यहाँ पर दो इक्वेशन दी है जिसमें साइन क्या है, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू वाले साइन एफ आई, मतलब लाइन सॉल्यूशन लाइन जो होगी सॉलिड होगी यहाँ पास, ये हमारा ओरिजिन है। ठीक, अब क्या करना है देखिए, इस लाइन को इक्वलिटी में बना लीजिए माइंड में, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। अब देखिए ये दूसरी इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। अब देखिए अगर मुझे x का वैल्यू चाहिए, यानी कहाँ से ऊपर जाती है पहली लाइन, तो क्या करना है मुझे, y इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। अगर y इक्वल टू 0 रखूँगा तो x इक्वल टू 2x इक्वल टू 8 होगा, तो इसका मतलब होगा x इक्वल टू 4 होगा यहाँ पास। तो 1 2 3 4 यहाँ पर होगा 4। ठीक, अगर मुझे इफाई लाइन पे चाहिए, इफाई लाइन पे लेने के x इक्वल टू 0 रखूँगा मैं, तो y इक्वल टू कितना होगा, 8 होगा हमारे पास। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर होगा भाई, तो यहाँ पर 8 होगा हमारे पास। और देखिए इन्हें क्या करना है, मिला देना है। यहाँ 4। ठीक, ये लाइन ड्रॉ गई। अब क्या करना था कि इफ लाइन को ड्रॉ करना है, तो क्या करना मुझे, पहले x की वैल्यू चाहिए, तो y इक्वल टू 0 रखा, तो x इक्वल टू 10 होगा। और देखिए x इक्वल टू 10 रखना है यहाँ पर, तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ये वाला 10 हो गया। ओके, अब देखिए ये हो गया 10। अब देखिए क्या करना मुझे, y की वैल्यू चाहिए, तो अगर x इक्वल टू 0 रखूँ तो y इक्वल टू क्या आएगा, 2y इक्वल टू 10, यानी y इक्वल टू 5 आएगा। तो 5 मतलब 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 है, तो इन दोनों को मिलाना मुझे। ये मिला दी, लाइन दोनों सॉलिड होगी। अब क्या करना है, दोनों लाइन की इधर सॉल्यूशन है, इधर सॉल्यूशन है, देखना मुझे। देखिए क्या करना है, पहले तो देखना मुझे इस लाइन के इधर, यानी कि ये लाइन देखनी है। इस लाइन के इधर क्या है, 0 0 है, तो 0 0 पुट करके देख लेते हैं। अगर मैं 0 0 पुट करूँगा, यहाँ पर पुट करना है, यहाँ पर पुट नहीं करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये है, तो 0 0 पुट करूँगा तो 0 क्या बड़ा है 8 से, नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन की सॉल्यूशन इधर ना होकर किधर होगा, इधर होगा। ठीक, अब देखिए इफाई लाइन के देखना, दूसरी लाइन में क्या करूँगा मैं, अगर 0 0 पुट करूँगा, इस लाइन के इधर वाला 0 0 पुट करूँगा, तो 0 0 बड़ा है कि 10 से, अब भी क्या पता लगेगा हमें, नहीं, तो सॉल्यूशन इस लाइन के इधर नहीं है, किधर है, इस लाइन के इधर है। अब देखिए आपको क्या देखना होगा कि इस लाइन के इधर और इस लाइन के ऊपर, तो सॉल्यूशन कहाँ हुआ हमारे पास, सारा ये वाला हुआ। ये हमारा सॉल्यूशन रीजन हो गया ऊपर वाला, इस लाइन से ऊपर और इस लाइन से ऊपर, यानी ऊपर वाला सारा सॉल्यूशन जो होगा यहाँ तक पूरा इन्फिनिटी तक होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो इसमें क्या करना है, सॉल्यूशन करना मुझे चारों क्वेश्चन का, एक एरिया और 2 एरिया। ठीक है, चारों क्वेश्चन है। अब देखिए लास्ट के 2 इक्वेशन क्या है, सिंपल इक्वेशन है, x ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। क्या है कि मतलब कि यह लाइन कौन सी थी, पहले तो ये आपको देखना पड़ेगा। ये होगा बस ओरिजिन। ठीक, अब देखिए x, पहले तो इसे हम इक्वेशन बना लेते हैं, तो क्या होगी, x इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 है तो यानी कौन सी इक्वेशन होती है। अब देखिए ये वाला y एक्सिस है हमारे पास, ये x एक्सिस है, जो x इक्वल टू 0 होता है तो कहाँ पर होता है, 0 यहाँ पर होता है, तो मतलब कि जो लाइन होकर आएगी वो इसी एक्सिस से होकर जाएगी, मतलब जो एक्सिस है हमारा ये क्या होगा हमारा, x इक्वल टू 0 वाली लाइन होगी। ठीक, अब देखिए ये वाली लाइन होगी हमारा x इक्वल टू 0, तो ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ठीक, अब ये वाली लाइन क्या कह रही है, देखो ये लाइन कह रही है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है, और x की वैल्यू 0 से कहाँ बड़ी है, इस वाली लाइन के इधर है, ना कि इधर है। ठीक है, तो सारे सॉल्यूशन जो भी होंगे इसकी इस लाइन के इधर पड़ेंगे। ठीक, अब क्या दूसरी लाइन क्या, y ग्रेटर दैन
इक्वल टू 0, तो ये वाली लाइन क्या होगी, ये एक्स एक्सिस वाली होगी, तो ये वाली लाइन क्या होगी, ये वाली होगी। और ये क्या कह रही है, y की वैल्यू 0 से बड़ी होगी या बराबर होगी, तो इसका मतलब ये लाइन सॉलिड होगी और ये भी सॉलिड है, यहाँ पर भी इक्वल वाला साइन है, तो ये वाला सॉल्यूशन क्या कहेंगे सारा इस लाइन के इधर करेगा। ठीक, अब देखिए ये दोनों इक्वेशन मैंने प्लॉट कर दिया यहाँ पर, ये वाली इक्वेशन ही है। ठीक, अब देखिए क्या करना होगा, अब इन दोनों इक्वेशन को प्लॉट करना है, तो दोनों इक्वेशन क्या होंगे, पहले देखिए वाली इक्वेशन दे, इस इक्वेशन को प्लॉट करने के कहना पड़ेगा। अगर मुझे एक्स एक्सिस पे इसका पॉइंट चाहिए तो y इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा, y इक्वल टू मैं 0 रखूँगा तो 3x इक्वल टू क्या होगा 60 होगा। 3x इंटू 0 60 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास होगा 20 आएगा। 20 आएगा तो क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर 10 हुआ, यहाँ पर 20 हुआ। ठीक, 20 हो गया तो हमारे पास यहाँ पड़ेगा x की वैल्यू कहीं यहाँ पर। इसी तरह से अगर मैं y की वैल्यू, अब क्या क्या करता हूँ मैं, x y एक्सिस चाहिए तो x इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो 4y इक्वल टू 60 आएगा। तो अगर 4 को डिवाइड करेंगे तो हमारे कितना होगा देखिए, तो ये 15 होगा हमारे पास। तो इस तरह से कहेंगे ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, तो 15 यहाँ पर कहीं होगा हमारे पास। ठीक, 15 यहाँ पर होगा, तो ये वाला पॉइंट मुझे मिलाना है, इससे मिला दिया। ठीक है, ये लाइन हो गई पास। इन 5 लाइन में क्या सॉलिड लाइन बनेगी इन इक्वेशन की, क्योंकि क्या यहाँ पर इक्वल वाले साइन है सब में अंदर। ठीक, तो सॉलिड लाइन होगी, ये भी सॉलिड लाइन है, ये भी सॉलिड लाइन है, और ये वाली जो लाइन बनेगी ये सॉलिड होगी। तो इसको प्लॉट करने के लिए कहना पड़ेगा मुझे एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस की एक्स वैल्यू चाहिए, तो वाई इक्वल टू 0 रखूँगा पहले मैं। जब वाई इक्वल टू 0 रखूँगा तो एक्स इक्वल टू 30 आएगा, तो 30 कैसा आएगा, ये 20 है, यहाँ पर मान लीजिए 30 है, तो ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, पहला पॉइंट। अगर मुझे y की वैल्यू चाहिए तो x इक्वल टू 0 रखूँगा, तो 3y इक्वल टू क्या आएगा 30 होगा, तो 3y इक्वल टू 30 में 3 की डिवाइड करेंगे तो y इक्वल टू 10 होगा। अब 10 होगा तो हमें यहाँ मिलेगा ये। ठीक, अब ये दो पॉइंट को क्या करना, मिलाना है। ठीक, ये हो गया, बस लाइन मिला दी हमने। अब देखिए, अब मुझे इस लाइन की इधर देखना है या इधर देखना है, सॉल्यूशन होंगे। इसी तरह से इस लाइन के इधर देखना है और इधर देखना है कि किधर सॉल्यूशन होगा। ठीक, इस लाइन के इधर देखते हैं, पहली लाइन देखते हैं, तो इसमें देखिए इस लाइन के इधर 0 0 पड़ा है। अब देखिए क्या करते हैं, अगर मैं इन दो इक्वेशन को देखूँगा, इन दोनों इक्वेशन को देखने का क्या पता लगेगा, मेरा ये दो इक्वेशन क्या कहती हैं कि मेरा 0 0 वाला, ये 0 0 वाला है, ये मेरा इसके सॉल्यूशन में होगा। इसके सॉल्यूशन में होगा तो मतलब ये वाला पॉइंट मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें रख कर देख सकता हूँ, इसमें रख कर देख सकता हूँ। तो आसानी से क्या पता लगा, 0 0 पुट करा तो 0 0 क्या छोटा है 60 से, मैं बोलूँगा हाँ बोलूँगा, तो क्या करूँगा, इस लाइन के इधर सॉल्यूशन होगा, इस लाइन के इधर होगा। और ये वाली लाइन क्या कहती है, जो वाली y ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0, ये कहती है कि इस लाइन के इधर होगा। ये वाली लाइन क्या कहती है, ये इधर होगा। ठीक, और ये वाली कहती है इधर। अब ये वाली लाइन कहती है, अब ये लाइन बताएगी कि सॉल्यूशन किधर होगा। अब देखिए इस लाइन में क्या करते हैं, ये दो लाइन क्या कह रही थी कि हमारा 0 0 होगा, तो इसी तरह से इसमें पुट करते हैं 0 0। अगर 0 0 पुट करूँगा तो क्या होगा, 0 0 0 इज़ लेस दैन 30, तो ये बात सही है, तो ये सही है, तो क्या करूँगा, ये होगा। अब तो तीनों चारों लाइन क्या कर रही हैं, ये चारों लाइन का जो एरो है ये एक रीजन को दिखा रहा है, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन। ठीक, तो ये वाला क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन जो रीजन होगा ये वाला होगा। ये हमारा सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन करना है, इसमें कितने इक्वेशन में देखते हैं, 1 2 3, और ये इक्वेशन क्या है, इसमें दो इक्वेशन है, तो कौन कौन सी है, एक x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है और एक y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है। ठीक, तो यहाँ पर हम नंबर लाइन बनाते हैं पहले। तो हमारा ओरिजिन हो गया वाला। ठीक, और देखिए वाली इक्वेशन क्या है, ये हमारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो ये वाली जो इक्वेशन होती है y एक्सिस वाली होती है, और ये क्या कह रही है, हमारे सॉल्यूशन सारे इधर साइड होंगे। और ये इक्वेशन क्या कह रही है, y ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0,
ये कह रही है हमारा सोल्यूशन सारे इस साइड होंगे। ठीक, अब ये लोकेशन लिखते हैं। तो ये वाली क्या होगी यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर 3 है कहीं। ठीक, तो इस लाइन को मैं, ठीक है, तो ये लोकेशन कौन सी है मेरे पास, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। ओके, अब ये क्या कहेगी, x की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए सारी, 3 से बड़ी होनी चाहिए, x की वैल्यू 3 से बड़ी यहाँ इधर की साइड में होंगी। ठीक, तो क्या सोल्यूशन देगी, इस साइड में देगी हमेशा। अब मैं ये एलिगेशन प्लॉट करनी है, ये एलिगेशन प्लॉट करनी है। तो देखिए, तो ये इक्वेशन में अगर हम एक वैल्यू x को 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो मतलब ये ओरिजिन से होकर जाएगी, ओरिजिन से होकर जाएगी। तो मैं इसे यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। उसका जो एंगल होगा 45 ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका स्लोप क्या है, 2 है। अगर 1 होता तो 45 होता। ठीक, तो स्लोप थोड़ा ज़्यादा है। ओके, अब देखिए ये लाइन हमने दूसरी लाइन खींच दी, और ये यहाँ पर सब में क्या है, इक्वल वाले साइन है, सब में इक्वल वाले साइन है। तो सारी लाइन सॉलिड होगी यहाँ पास। अब ये लाइनिंग ड्रॉ कर लेते हैं। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मुझे एक्स एक्सप्रेस का नंबर चाहिए, एक्स पर कहाँ से क्रॉस हो जाती है, तो y इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। y इक्वल टू 0 रखूँगा तो 4x इक्वल्स टू 60 हो जाएगा। तो x टू क्या आएगा, 15 आएगा। तो 15 यहाँ पर देखते हैं कहाँ पर होगा, ये 6 ले लिया, ये 9 ले लिया, ये 12 ले लिया, और ये 15 ले लिया। ठीक, तो यहाँ से होकर जाएगा ये वाला। इसी तरह से अगर y एक्सिस पर चाहिए कहाँ से होकर जाएगा, तो x इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। तो 3y इक्वल्स टू 60 मतलब y इक्वल टू कितना आएगा, 20 होगा। 20 देखते हैं यहाँ पर, ये 10 होगा। ये वाला 5 लिया, ये 10 लिया, ये 15 लिया, और यहाँ पर 20 लिया। ओके, और ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट से मिला देते हैं। मिल गया। ठीक, हमने सारे इक्वेशन ड्रॉ कर दिए। इन तीनों के हमने रीजन में निकाल लिए कि किस साइड में सोल्यूशन देंगे। अब इन 2 इक्वेशन के निकालते हैं। तो इस वाले इक्वेशन का निकालने के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन है, y ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 2x। अब देखिए इस लाइन के इधर क्या, अब देखिए यहाँ पर 0 0 तो है नहीं, 0 से खुद होकर जा रही है। तो 0 0 पर तो सर्टिफाइड है, और ये क्या है, इक्वल वाला भी साइन है, इक्वल ग्रेटर दैन इक्वल्स टू वाला साइन है। तो ये वाला इस लाइन खुद सोल्यूशन होगी एक। ठीक है, तो यहाँ पर कोई पॉइंट लेते हैं, जैसे कि ये वाला पॉइंट लिया हमने। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, 0 15 होगा। 0 15 होगा तो अगर से यहाँ पर रखेंगे हम, देखिए ये 15 होगा इधर साइड में, 15 हुआ, और ये वाला क्या होगा, x 0 होगा। तो 0 छोटा है 15 से, तो ये ट्रू है हमारे पास। अगर ये ट्रू है तो हमारा सोल्यूशन किस साइड में करेगा, इस साइड में एग्जिस्ट करेगा। ठीक, अब क्या करते हैं, इसका निकालते हैं। अब देखिए ये लाइन है, इस लाइन में क्या है, इस लाइन में हम 0 0 रख सकते हैं, क्योंकि ये वाली 2 लाइन क्या कह रही है हमारे पास, 0 0 रखेंगे तो कह रही है 0 0 रख सकते हैं। लेकिन जब हम इस वाली लाइन को देखेंगे तो ये लाइन क्या कहेगी कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 से बड़ी होनी चाहिए। अब 3 से बड़ी होनी चाहिए तो हमसे क्या बोलेगा ये कि हाँ वैल्यू क्या रखिए, ये वाली रखिए। ठीक, देखिए तो क्या कर सकते हैं हम, तो हम कोई ऐसी वैल्यू ले लेते हैं जो इसके पास हो, जैसे कि हम ये वाली वैल्यू ले लेते हैं। तो ये वाली जो वैल्यू होगी 12 0 होगी। अब 12 0 को इसमें रख लेते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इक्वेशन में 12 रखेंगे तो 12 चौका 48 हो गया, और 3y क्या उतना हो गया, 0 हो गया। और क्या कह रहा है, ये 0 हटा दिया हमने। तो 48 क्या है, छोटा है 60 से, छोटा है तो हमारे पास क्या होगा, ट्रू है हमारे पास। ये ट्रू है हमारे पास, ये ट्रू है तो इसका मतलब सारा सोल्यूशन किधर होगा, साइड में, इस साइड में होगा। अब देखिए इसका मतलब यहाँ पर होगा, ये लाइन क्या कह रही है, इधर होगा, और ये लाइन क्या कह रही है, इधर होगा। ठीक है, तो सारा क्या रहा है, यहाँ पर एरो मिल रहे हैं सारे, यहाँ पर यहाँ पे मिल रहे हैं, तो ये हमारा सोल्यूशन ये वाला होगा।
ठीक, ये हो गया सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन रीजन मैंने यहाँ बना दिया। अब हम अगला क्वेश्चन 50 देखते हैं। देखिए इसमें कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। तो इसको भी इसी तरह से करेंगे। तो देखिए ये होगा ओरिजिन हमारा। ये वाली इक्वेशन कौन सी है, y एक्सिस वाली, और ये वाली इक्वेशन कौन सी है, x एक्सिस वाली। अब ये वाली प्लॉट करते हैं, पहले ये वाली प्लॉट करते हैं। तो देखिए अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब क्या है, ओरिजिन शो कर जा रही है। उसका स्लोप क्या है, स्लोप भी इसका 1 है, यानी 45 डिग्री है। 45 डिग्री है तो हम क्या करते हैं, फिर इस लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। तो क्या हो गया यहाँ पर, फिर x माइनस वाई लेस दैन इक्वल्स टू 0, ये लाइन हो गया यहाँ पर। अब क्या इस लाइन को प्लॉट करते हैं। इस लाइन को प्लॉट करने में अगर हम x एक्सिस की वैल्यू निकालना चाहें तो y की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी। y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, यहाँ मिलेगी हमें 1 मिलेगी। ठीक है, इसी तरह से अगर हम y एक्सिस पे निकालना चाहते हैं तो हम x एक्सिस की 0 रखेंगे और y इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो 1 हो गया, एक पॉइंट यहाँ पर हो गया। ठीक, अभी 2 पॉइंट हो गए, इन 2 पॉइंटों को मिला देते हैं। ठीक, मिला दिया। अब क्या करते हैं, ये वाली इक्वेशन ड्रॉ करते हैं। तो ये वाली इक्वेशन ड्रॉ करने के लिए एक्स एक्सिस पर पॉइंट निकालना है, तो y की वैल्यू फिर से 0 रखनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 10 होगी। और देखिए 10 मान लीजिए यहाँ पर होगा, यहाँ कहीं 10 होगा। ठीक, अब देखिए हमें y एक्सिस पर वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी। तो 2y इक्वल्स टू 10 हो गया। तो y की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। तो मान लीजिए 5 यहाँ पर कहीं आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक, तो क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंटों को मिला देते हैं। ओके, और एक सब लाइन में क्या है, एक वाली लाइन भी शामिल है। तो सारी लाइन क्या होगी, सॉलिड होगी। अब देखिए इसकी हमने निकाल लेते कि सोल्यूशन इस साइड में देंगे, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में देंगे, अब इस वाली लाइन का निकालते हैं हमें। ये 3 लाइन दी है, इन 3 लाइनों के देखना है। पहले निकालते हैं इस लाइन के लिए। ये लाइन क्या बताएगी, अगर हम मान लीजिए कि ये वाला पॉइंट लिया हमने, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला है 0,5 का पॉइंट है। 0,5 का पॉइंट यहाँ पर रखते हैं हम। तो x क्या है, 0, और देखिए y क्या है, 5 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हो, -5 लेस दैन इक्वल टू 0। तो ये क्या है, ट्रू है, ये ट्रू है। तो इसको तो क्या, इस लाइन के इधर का सॉल्यूशन होगा, इसका इधर होगा। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, अब इस वाली लाइन का देखते हैं। इस वाली लाइन का देखने को तो ये लाइन ये है, ये लाइन ये है। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें ओरिजिन रख सकते हैं, ओरिजिन रखते हैं। चलो इसमें तो ओरिजिन रख सकते हैं। तो 0 रखा, 0 रखा तो 0 छोटा होगा 10 से। एक बार ट्रू है, तो इसका मतलब क्या हो, इसका सॉल्यूशन नीचे की साइड में होगा। ओके, अब ये वाली लाइन लेते हैं। अब ये लाइन ये वाली है, तो इसी तरह से क्या है, इसमें 0 रख के देखते हैं। 0 तो 0 बड़ा है क्या 1 से, अगर हम इसमें 0 रखेंगे तो 0 इज़ ग्रेटर दैन 1। ये ट्रू है, नहीं फॉल्स है। फॉल्स है तो इसका सॉल्यूशन इस साइड होगा, इस साइड होगा। ठीक, ये लाइन कह रही है इधर होगा, और ये लाइन भी कह रही है इधर होगा, ये लाइन कह रही है इधर होगा, और यह एक्स वाली लाइन कह रही है इधर होगा। ठीक, तो चारों हमारे यहाँ पर कन्वर्ज हो रहे हैं एरो। तो ये लाइन हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन रीजन होगा। ओके, तो हमारा सॉल्यूशन यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लाइन 5 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन मांगा है एक्स के लिए। तो हमारा इनक्वलिटी क्या है, डबल साइडेड है। तो इसको सोल्व करते हैं। देखिए क्या करते हैं, पहले वाला माइनस दिख रहा है। ठीक, तो क्या करते हैं, माइनस की तीनों साइड, 1 2 3 तीनों साइड क्या करने हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा, देखिए माइनस कर दी, ये होगा माइनस। ठीक, ये वाला माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 हो जाएगा यहाँ पर।
ठीक। लेकिन क्या हुआ यहाँ पर, जब हमने माइनस को मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर ये वाला साइन चेंज हो जाएगा। इसी तरह से जहाँ यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इधर -12 हो जाएगा और ये वाला साइन चेंज होकर इधर का हो जाएगा। ओके, और ये क्या करना है, अब ये 3 है यहाँ पर, तो क्या करते हैं सारी तरफ 3 से डिवाइड कर लेते थे। 3 से डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया -2, ये कट गया। अब यहाँ बचा 2x -4 और ये बचा -4। और देखिए क्या करना है, यहाँ से -4 हटा रहा है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, +4 यहाँ जोड़ना पड़ेगा और इधर भी जोड़ना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 2 + 4, ठीक हो गया। ये से कट जाएगा, ये से कट जाएगा। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x और ये वाला हो जाएगा 0। ओके, अब यहाँ पे 2x है। अब 2x को x करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से डिवाइड कर दिया। अब क्या हो गया 1 हो गया, ये x हो गया और ये 0 का 0 रहेगा, क्योंकि 0 से 2 से डिवाइड करेंगे 0 रहेगा। तो हमारा x का सॉल्यूशन ये हो गया। अब देखिए, आप इसे नंबर लाइन पे देख सकते हैं। ये देखिए, ये हो गया हमारा 0, ये हो गया -1, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। ओके, और देखिए क्या कह रहा है, 1 यहाँ पर है और 0 यहाँ पर क्या है, होलो है यहाँ पर। ठीक, ये सॉलिड बॉल है यहाँ पर। ठीक, अब ये क्या करना है, देखो 1 पर है। अब क्या कह रहा है, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू छोटी है किससे, 1 से। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखेंगे तो f देखेंगे इधर से। ठीक, क्यों कह रहा है, क्योंकि 1 बड़ा है तो x छोटा है। अब ये वाला क्या कह रहा है, इधर वाला कि x बड़ा है 0 से, ये क्या कह रहा है, इधर देखने के लिए। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो यहाँ का डमी है, जो इधर वाला ये कह रहा है, ये कह रहा है इधर देखने के लिए, और जो यहाँ पर है वो कह रहा है वो इधर देखने के लिए कह रहा है। तो हमारा टोटल सॉल्यूशन क्या हुआ, इन दोनों का जो कन्वर्ज एरिया होगा, यानी कि क्या है, दोनों एरो आमने सामने आ रहे हैं, तो हमारा सॉल्यूशन ये वाला रीजन होगा। ओके, और देखिए आप इसको दूसरी तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि x बिलोंग्स टू, और देखिए ये वाला क्या करता है, ये वाला कह रहा है 1 से लेकर -∞ तक, या फिर इसे लिख सकते हैं इधर से -∞ से 1 तक। ठीक, और ये कह रहा है 0 से +∞ तक। अब देखिए ये अलग चीज़ है, तो हमें चाहिए दोनों का कॉमन चाहिए, दोनों कॉमन के लिए करना पड़ेगा, उसका इंटरसेक्शन करना पड़ेगा। तो हमारा x का सॉल्यूशन रीजन जो होगा ये वाला होगा। ठीक है, सॉल्यूशन रीजन ये वाला होगा। एक तो मैंने सॉल्यूशन रीजन जो इस तरह से लिख दिया। एक आसान तरीके क्या हो सकता है इसका लिखने का, एक आसान तरीका हो सकता है कि हमारा सॉल्यूशन इसके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, तो x को हम दूसरी तरफ से इस तरह से लिख सकते हैं कि इसमें 0 इंक्लूड नहीं है, तो हम ये वाला ब्रैकेट बनाएंगे। ठीक, और 1 इसमें क्या इंक्लूड है, तो हम कैपिटल वाला बनाएंगे। तो हमारा सॉल्यूशन ये है। अगर हम इसे इस तरह से देखना चाहते हैं तो इस तरह से देख सकते हैं, इसको इस तरह से लिखना चाहते हैं इस तरह से लिख सकते हैं, इसे नंबर लाइन पे दिखाना चाहते हैं तो नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको तीन तरीके से दिखा दिया यहाँ पर। अब ये वाला सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए इसमें क्या करना है, ये पहले 4 दिख रहा है मुझे यहाँ पर, तो इस 4 को मैं हटा दूँगा तो सारे ऑपरेशन आसानी से करूँगा। फिर मैं तो क्या करूँगा, इधर -4 जोड़ दूँगा, इधर -4 जोड़ दो, इधर -4 जोड़ दूँगा। तो देखिए क्या करूँगा, -4 जोड़ दिया, ठीक है, तो कितना हो गया, ये 16 हो गया। अब देखिए ये वाला ये कट जाएगा। अब देखिए ये वाला साइन क्या करेगा, कट जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 3x/5, और ये वाला हो जाएगा -2। ओके, अब देखिए
अब नीचे वाला नंबर 5 है, तो इसे हटाने के लिए क्या करूँगा मैं, हर तरफ 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया, 80 हो गया, माइनस का -80, और ये वाले से कट गया तो ये हो गया 3x, और ये हो गया -10, और ये 3x है। अब 3x से 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो क्या हो गया 80/3। तो हमारा सोल्यूशन रीजन क्या होगा, ये वाला हो गया। अब इसको हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, इस लाइन पे भी दिखा सकते हैं। तो देखिए क्या कर सकते हैं, हम पहले से नंबर लाइन में दिखाते हैं। तो देखिए ये सारे नंबर क्या है, नेगेटिव नंबर है, तो मतलब 0 की इस साइड में होंगे सारे। अब देखिए ये बड़ा है, ये बड़ा है। अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, देखिए ये आता है 2 पॉइंट यानी 20 पॉइंट कुछ आएगा, और ये 3 पॉइंट कुछ आएगा। तो मतलब क्या हुआ, ये 3 पॉइंट वाला कुछ बड़ा होगा, तो मतलब यहाँ पर कहीं होगा ये, और ये वाले यहाँ पर रफली हम मान लेते हैं यहाँ पर है कहीं, ठीक, रफली मान लिया हमने। अब देखिए पहले अगर हम इसको लेके चलते तो क्या कहता है, ये वाला नंबर हमारा बड़ा है और ये x छोटा है, तो ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पर हमारे पास सॉलिड है, क्योंकि ये वाला दिखा रहा है सॉलिड है, तो इसका मतलब सारा इस साइड में हमारा, ठीक। और ये वाला क्या कह रहा है कि x बड़ा है, x बड़ा है तो मतलब यहाँ पर क्या है, हमारा होलो है यहाँ पर, मतलब ये वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं है x के साथ, तो इसका सारा सॉल्यूशन इस साइड पड़ेगा। अब देखिए दोनों कन्वर्ज एरिया कौन सा है, ये वाला कन्वर्ज है, दोनों एरिया में कॉमन एरिया मतलब ये, ठीक। तो ये वाला हमारा सॉल्यूशन हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया। आप क्या कर सकते हैं, एक्स को कैसे ले सकते हो, देखिए जो एक्स का सेट होगा वो ले सकते हैं आप 80/3, ये वाला इंक्लूड नहीं है तो छोटा वाला बनाएंगे, ठीक। अब देखिए ये वाला क्या है, इंक्लूड हो रहा है, तो -10/3 ये कैपिटल वाला बना दिया। और इसे और तरीके से कैसे लिख सकते हैं आप, इसे ऐसा लिख सकते हैं। देखिए अब पहले क्या करेंगे, इसका पूरा ले लेंगे, तो -80/3 अप टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक। अब देखिए ये वाला तो इंक्लूड नहीं है और इन्फिनिटी का भी इंक्लूड नहीं होगा, तो दोनों छोटे ब्रैकेट रहेंगे यहाँ पर। अब इस वाली लाइन के लिए लेते हैं, तो इसमें क्या है, इसका -इन्फिनिटी से आएगा, यहाँ से लेकर मतलब यहाँ से आ रहा है, कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है यहाँ पर 10/3, और ये वाला नंबर इंक्लूड है इसमें, ठीक। ये नंबर इंक्लूड है, और इनमें क्या करना है, इन दोनों में क्या लेना है, इंटरसेक्शन ही कॉमन लेना है। तो एक सॉल्यूशन लिखने का तरीका ये वाला हो गया, एक ये हो गया आपके पास, ओके। अब हम अगला सॉल्यूशन देखते, तो क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करना है। तो इसमें हमें ये नंबर लाइन पर ग्राफिकली सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, अब जैसे कि वाली इक्वेशन दी है तो पहले से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो इसे क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को हमें यानी ये नंबर क्या करना पड़ेंगे, ये नंबर इधर से गायब करना पड़ेगा और नंबर इधर लाना पड़ेंगे सारे, और जो हमारा वेरिएबल वाला इधर लेना पड़ेगा एक साइड, तो वन साइड कर लेते हैं वेरिएबल वाले और नंबर वाले को। तो देखिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे यहाँ पर मैं 1 हटाना पड़ेगा दोनों तरफ से, 1 हटा दिया दोनों तरफ से, ये वाला कट जाएगा और बचेगा 5x > -25, ठीक। और दोनों तरफ से 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, x > -5, ये हो गया पहला। अब दूसरी लाइन, दूसरा क्या है, दूसरा 5x - 1 < 24, ठीक। अब देखिए -1 है तो क्या करना पड़ेगा, +1 दोनों तरफ जोड़ना पड़ेगा, +1 दोनों तरफ जोड़ लेते हैं। तो देखिए ये वाला तो ख़त्म, वही 25, और दोनों तरफ 5 से डिवाइड, 5 से डिवाइड, ठीक। तो ये हो गया, एक x की वैल्यू ये होगी और एक x की वैल्यू ये देगा, ठीक, नंबर लाइन पर।
तो आ जाएगा सोल्यूशन रीजन कहाँ पर होगा उसका। देखिए तो नंबर लाइन पाते हैं और देखिए ये माना 0 मैंने, और इधर कहीं 5 होगा, ये ला -5, और इधर यहाँ पर कहीं 5 होगा। ठीक, अब देखिए पहली लाइन को देखते हैं। पहली लाइन क्या कह रही है, x की वैल्यू क्या है -5 से बड़ी है, और ये वाला क्या है, ये फाइन दिखा रहा है कि यहाँ पर सोल्यूशन केस होगा, होलो सोल्यूशन होगा, मतलब यहाँ पर हमें -5 पर कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। और -5 से बड़े किधर होंगी नंबर, 5 नंबर इधर बड़े होंगे, उधर क्या होता है -5 से इधर छोटे होंगे, तो सारा सोल्यूशन इस साइड पड़ेगा उस पर। ठीक, अब देखिए अब इसका देखते हैं फाइल का 5। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी क्या आएगा हमारा होलो सोल्यूशन आएगा यहाँ पर, मतलब यहाँ पर हमें 5 पर हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। और क्या कह रहा है 5 बड़ा है और सारे x की वैल्यू छोटी है, और तो 5 की वैल्यू छोटी किधर होंगी, इधर की साइड में होंगी, तो इधर की साइड में होंगी। ठीक, अब देखिए अब दोनों को अगर हम देखते हैं तो दोनों का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो होगा, दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो ये वाला रीजन ये वाला है, ये वाला रीजन है हमारे पास। ठीक, ये वाला रीजन है, तो हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पर इस नंबर लाइन पे दिखा दिया कि इसका सॉल्यूशन ये है। आप इसे क्या कर सकते हैं, इसे दिखा सकते हैं, इस आप सेट बना के दिखा सकते हैं कि ये -5 से 5 तक है, वो भी ओपन इंटरवल में। ठीक, अब देखिए हो गया हमारा सॉल्यूशन। आप इसे दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि इस लाइन के इधर है तो क्या होगा -5 से इन्फिनिटी की तरफ तक। ठीक, और इसी तरफ है इस वाले नंबर से इधर देखेंगे तो क्या होगा 5 से -इन्फिनिटी तक। तो आप इसे इस तरफ ना लिख कर किस तरफ लिख सकते हैं, -इन्फिनिटी से 5 तक, और दो सबके इंटरवल ओपन है दोनों के, क्योंकि यहाँ पर होलो है, और इन्फिनिटी पे होलो ही रहेगा, क्योंकि इन्फिनिटी को अटेंड लेके करेगा ये सोल्यूशन हमारा। ठीक, और दोनों क्या करेंगे, दोनों का इंटरसेक्ट लेना है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो कॉमन है, और हम यहाँ पर इस नंबर लाइन पे देख रहे हैं कॉमन है। तो इसके एक लिखने का तरीका क्या हो गया, इसकी सोल्यूशन सेट को लिखने का तरीका ये हो गया, और एक ये वाला हो गया। ठीक, अब हमें दूसरा करना है। तो देखिए इसमें ये 2 इक्वेशन है, पहले इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, जो बाहर वाली क्वांटिटी लिख रही है डिस्ट्रीब्यूट अंदर ब्रैकेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो क्या होगा पहले वाला, इसमें कर देंगे तो 10x, ये 35, ये 6x, और ये 9। ठीक, अब देखिए कितना होगा 4x, और ये वाला 35 में 9 जोड़ेंगे तो हमारा होगा 44। और देखिए अब क्या करना है मुझे कि 45 दोनों तरफ जोड़ता हूँ, दोनों तरफ जोड़ूँगा तो क्या होगा, 44 को दोनों तरफ जोड़ता हूँ तो मैं जोड़ दे दोनों तरफ, इधर का कट जाएगा दोनों से, तो इधर 4x ये बचेगा हमारे पास, और दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर देता हूँ तो क्या होगा हमारे पास x लेस देन इक्वल्स टू 11 हो जाएगा, ये 11 वाटर कटेगा, तो एक ही हो गया हमारे पास। ये अब इसका सोल्यूशन करते हैं, यहाँ पर 2x प्लस 19 लेस देन इक्वल्स टू 6x प्लस 47। ठीक, अब देखिए क्या करना है, अब मैं क्या कर सकता हूँ कि सारे x इधर ला सकता हूँ और सारे नंबर इधर ले जा सकता हूँ। ओके, तो मैं ऐसे करता हूँ, तो क्या कर रहा हूँ, इधर मैं 2x को घटा रहा हूँ, और इधर भी क्या कर रहा हूँ मैं 2x को घटा रहा हूँ। ओके, और ये वाला कट जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 19, और देखिए ये हो जाएगा 4x, और ये है 47। अब देखिए क्या करना मुझे, इधर 47 हटाना है तो दोनों तरफ 47 को हटाना पड़ेगा, 47 घटा देगा। ठीक, तो देखिए क्या हो गया, ये वाला कट जाएगा, ये कट जाएगा तो हमारा सीधा कितना होगा, देखिए ये हमारे पास होएगा 28, और ये वाला 4x रहेगा हमारे पास। अब 4 से दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं हम, 4 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, ये कट गया, और ये 7 टाइम कट गया, तो -7
इफ़ लेस देन इक्वल्स टू एक्स, या इसे आप लिख सकते हैं एक्स इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू -7। ओके, तो एक एक्स ये बोल रहा है, एक एक्स ये कह रहा है, ठीक है। तो दोनों को अगर हम इन दोनों का कॉमन रीजन देख लेंगे तो हमारा वो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए एक तरफ प्लस सॉल्यूशन, प्लस की तरफ बता रहा है, एक माइनस की तरफ, तो ज़ीरो, तो ज़ीरो बीच में मान लिया मैंने, तो -7 यहाँ कहीं रफली मान लिया और 11 यहाँ पर कहीं मान लिया रफली। ओके, ये क्या कह रहा है कि हमारा सॉल्यूशन 11 इंक्लूड करेगा, तो यहाँ पर सॉलिड बन जाएगा। सॉलिड तो क्या कर रहा है, सारी 11 से वैल्यू छोटी हैं, और छोटी हैं तो सारी इधर की साइड में होंगी। ओके, और ये क्या कह रहा है कि हमारा -7 इंक्लूड है, इसमें सॉलिड है, मतलब यहाँ पर ये सॉलिड है, तो एक्स की वैल्यू की सारी क्या है, बड़ी हैं, सारी बड़ी हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, बड़ी -7 से जो भी बड़ी वैल्यू होंगी सारी इधर वाली होंगी, इधर वाली होंगी तो सारी इधर वाली होंगी। अब दोनों को अगर हम आमने सामने का दिख रहे हैं हमें, यानी दोनों कॉमन एरिया क्या दिख रहा है इनका, ये वाला दिख रहा है, तो उसका ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। इसको सॉल्यूशन को लिखने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इसका दूसरा तरीका हो सकता है -7 से 11 तक, वो भी दोनों क्या है, दोनों तरफ क्लोज इंटरवल होगा, यानी कैपिटल ब्रैकेट होगा। ठीक, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे देखिए पहले क्या लिखना है, पहले मान लीजिए हमें ये लिखना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहे हैं हम, 11 से लेकर -इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, और 11 को हम इंक्लूड कर रहे हैं और इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब ये वाला देखते हैं, ये क्या कह रहा है, -7 से जा रहे हैं हम कहाँ तक, +इन्फिनिटी तक। -इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं कर सकते और 7 को इंक्लूड है यहाँ पर। ठीक, अब दोनों क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो एक सॉल्यूशन हमारा, सॉल्यूशन का रिप्रेजेंटेशन ये हो गया, एक ये हो गया और एक नंबर लाइन का होगा। तो दोस्तों अगला सॉल्यूशन देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, अ सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। What is the range in the temperature in degrees Celsius if the Celsius/Fahrenheit conversion formula is given by this? ओके, तो ये बोल रहा है कि अगर हम एक सॉल्यूशन को इस टेम्परेचर और इस टेम्परेचर के बीच में रखें, जो किस में डिग्री फ़ारेनहाइट में है, ठीक, और ये बोल रहा है कि अगर टेम्परेचर क्या होगा अगर वो डिग्री सेल्सियस में अगर हमें निकालना हो। ओके, और हमें क्या दिया है, कन्वर्जन फॉर्मूला दिया है, अगर हमें फ़ारेनहाइट फिर डिग्री सेल्सियस में बदलना है। तो देखिए ये क्या बोल रहा है कि टेम्परेचर जो है किसके बीच में है, 68 और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के। अब देखिए यहाँ पर यूनिट लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे, इसका सिंपल इक्वेशन बनाकर बाद में हम लिख देंगे। ओके, और देखिए क्या करना है, एफ की वैल्यू क्या है, यहाँ पर कन्वर्जन फॉर्मूले वाली रख देंगे। तो हम इसमें डिग्री है तो इसमें इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, तो ये 32 9/5 को हटाते चले जाएंगे और हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा। ओके, तो देखिए 68 हो गए, और देखिए क्या है 9/5 C + 32 लेस दैन 77। ओके, और देखिए करना है 32 है, 32 को यहाँ हटाने के लिए इधर भी 32 को घटाना पड़ेगा, इधर भी घटाना पड़ेगा। ओके, तो देखिए घटाते हैं, 32 घटाया यहाँ पर 9/5 C, 32 घटाया यहाँ से भी और इधर से घटा दिए। ओके, तो क्या हुआ है, 8 × 2 का 6 और ये 36 हो गया यानी, और ये वाला तो कट ही जाएगा, तो 9/5 C। अब देखिए ये कितना होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, यानी 45। अब देखिए करना है, अब इस नीचे वाले 5 को उठाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 5 से मल्टीप्लाई करके ये ख़त्म। अब देखिए ये क्या करना है, और देखिए ये हो जाएगा 180 और ये 9C हो जाएगा, और ये आप उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो इसे कर देते हैं 225। ठीक, अब देख 9C है तो 9 से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ। ठीक, तो देखिए ये होगा 20 और ये वाला कट जाएगा C
और ये होगा 25। ठीक, तो हमारे पास क्या हुआ कि हमारा टेम्परेचर जो होगा वो 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक हमारा सॉल्यूशन का टेम्परेचर होगा, वो भी किस डिग्री सेल्सियस में। ओके, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब अगला सॉल्यूशन देखते हैं। सब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, जिसमें क्या कह रहा देखते हैं। A solution of 8% boric acid is to be diluted by adding 2% boric acid solution to it. The resulting mixture is to be more than 4% but less 6% boric acid. If we have 640 liters of the 8% solution, how many liters of the 2% solution will have to be added? तो देखिए कह रहा है, अगर किसी सॉल्यूशन का 8% लिया जाए, बोरिक एसिड होगा वही, ठीक है, किसी बोरिक एसिड का कोई सॉल्यूशन है, उसका 8% लेकर उसे डाइल्यूट किया जाता है, किसके द्वारा ऐड कर 2% क्या, किसी बोरिक एसिड का 2% लेकर कोई मिक्सचर, दूसरे मिक्सचर का, ठीक है, तो उससे क्या होता है, मिक्सचर डाइल्यूट हो जाता है, यानी उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है, और रिजल्टिंग मिक्सचर जो बनता है उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो 4% से ज़्यादा होगी और 6% से कम होगी, ये कह रहा है यहाँ पर। ठीक, और ये कह रहा है अगर हमारे पास 640 लीटर क्या हो, 8% वाला सॉल्यूशन हो, तो पूछ रहा है हाउ मैनी लीटर होगा 2%, तो 2% वाला सॉल्यूशन कितने लीटर होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या करते हैं, पहले देखिए 2% वाला सॉल्यूशन मान लेते हैं, x लीटर, और 8% वाला सॉल्यूशन जो है हमारे पास वो है हमारे पास 640 लीटर। ओके, अब देखिए कह रहा है कि 8% ऑफ बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग 2%, तो इसका 8% लेना है 640 का 8% लेना, तो इसका लिखेंगे हम 8% ऑफ 640 लीटर्स प्लस क्या ऐड किया गया इसमें 2% किसका, x लीटर का, तो 2% ऑफ x लीटर, ये हो गया। तो क्या हो जाता है, वो 4% से ज़्यादा होता है, तो 4% से ज़्यादा है, तो 4% ज़्यादा है, तो 4% किसका है, 4% इन दोनों सॉल्यूशन को अगर ऐड करेंगे तो उसका 4% के बराबर होगा। मतलब कि अगर x लीटर को और ये 640 लीटर को जोड़ा जाए दोनों को और उसका 4% लिया जाए तो उसका 4% के ज़्यादा होगा वाला सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा। ठीक, तो एक इनइक्वालिटी वाली हो गई। अब एक 6 के लिए लेनी पड़ेगी, तो 6 के लिए ले लेते हैं। देखिए दूसरे में क्या होगा, हमारे पास सॉल्यूशन सारे यही होगा, लेकिन उसकी लिमिट क्या होगी, 6% वाली होगी यहाँ पर। देखिए इधर उस साइड वाला ये लिख लेते हैं पहले, बाद में लगाएंगे इसे पहले। अब यहाँ पर क्या होगा, 6% ऑफ x प्लस 640। ओके, अब देखिए क्या करना है कि ये वाला जो होगा, ये कह रहा है 6 क्या बड़ा है, बड़ा मतलब 6 से कम होगा, ये कह रहा है 4 से बड़ा होगा। अब देखिए क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख के भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन जब हम सोल्व करेंगे हमारे पास क्या परेशानी आएगी, यहाँ पर 2x होगा बीच में और इधर 4x होंगे, इधर 6x होगा, तो आपको सॉल्यूशन करने में परेशानी होगी। ठीक, तो हम क्या करेंगे, तो हमें परेशानी जो होगी उस परेशानी को कम करने के लिए इन दोनों इक्वेशन को अलग अलग सोल्व करेंगे, और हमारे पास x की वैल्यू जब भी आएगी उस x की वैल्यू को हम नंबर लाइन पर देख लेंगे या और जो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा फिर। तो देखिए क्या करते हैं, 8%, इसे पहले ऐसे लिख देते हैं, परसेंटेज को नीचे 100 लिख देते हैं, इसी तरह से 2x लिख लेते हैं और नीचे 100 लिख लेते हैं। ऐसा 4 लिख लिया हमने, x प्लस 640 और परसेंटेज को नीचे लिख लिया। अब क्या करना देखिए, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं,
100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कट जाएगा, ये से कट जाएगा, तो बस क्या बचेगा यहाँ पर, ये होगा 5120 और ये वाला होगा 2x रहेगा ये तो, और ये वाला हो जाएगा 4x प्लस 0 और ये हो जाएगा 256 ये हो जाएगा बस। ओके, अब देखिए क्या करना है, अगर मैं दोनों तरफ 2x को घटा दूँ, 2x घटा दिया मैंने दोनों तरफ, इधर भी 2x घटा देता हूँ, तो देखिए ये वाला ख़त्म हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 5120 और इधर बचेगा 2x और इधर 2560। ओके, अब देखिए, और ये 2560 को अगर मैं दोनों तरफ से घटा दूंगा तो इधर से घटाऊँ इधर चला जाएगा, मतलब जो संख्या क्या हो जाएगी 5120 माइनस 2560 उधर 2x प्लस 2560 प्लस यहाँ पर माइनस करना है -2560, तो ये वाला ख़त्म। अब देखिए क्या करना है, ये वाला करना है 0, ये करना है 6 और ये करना है 5 और ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। अब देखिए इधर 2x हो जाएगा, क्या कर सकते हैं हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसमें 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड करने पे क्या आएगा देखिए 1280 इज ग्रेटर देन x, ये होगा। ओके, अब देखिए इधर का फ़र्क क्या होगा, इधर का अगर हम देखें परसेंटेज है, इधर ही परसेंटेज है, तो पहले क्या लिख लेते हैं इसे 8 × 640 नीचे 100 लिख लिया और इधर 2x अपॉन 100 लिख लिया। इसी तरह से इधर 6 × x प्लस 640 लिख लिया ब्रैकेट में और 100 नीचे लिख दिया। अब दोनों तरफ क्या करता हूँ मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इससे ये कट जाएगा और इससे अंदर वाले सारा कट जाएगा। ओके, अब देखिए, अब ये वाला जो अंदर वाली क्वांटिटी है ये वाली पूरी सेम है यहाँ पर, तो ये वाला मैं क्या लिखता हूँ पूरी सेम लिख देता हूँ 5120 प्लस 2x होगा यहाँ पर, और इधर क्या होगा 6x, इधर होगा 3840। ठीक, अब देखिए क्या करना है, 2x को हम इधर घटाना है तो -2x कर देंगे, इधर -2x कर देंगे, तो ये वाला ख़त्म हो जाएगा मेरे पास। इधर क्या बचेगा 5120, इधर बचेगा 4x, इधर बचेगा 3840। अब 3840 को दोनों तरफ से क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देते हैं। ये कर दिया। ठीक, ये वाला क्या होगा ये बचेगा हमारे पास 4x, 4 से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, तो 4 से डिवाइड करने पे क्या होगा यहाँ 1 आएगा, 4 से डिवाइड करने पे क्या होगा 320, तो 320 होगा। ठीक, ये हो गया यहाँ पर, तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूशन हमारा जो बैठेगा वो 320 और 1280। और देखिए क्या कह रहा है x से बड़ा है सारा, यानी x ये बड़ा है सारा, x से बड़ा है मतलब सारा, तो मतलब x के लिए छोटी होगी सारी, तो इधर की होगी सारी, और यहाँ पर क्या होगा बस होलो होगा सॉल्यूशन का, इस वाले पॉइंट पर नहीं होगा। इसी तरह से क्या होगा x की वैल्यू 5 बड़ी है 320 से, और ये वाला क्या होगा सॉलिड, ये यहाँ पे होलो होगा क्योंकि अभी यहाँ पर
वाला साइन नहीं है, और सारा इधर की साइड में होगा, दोनों क्या कन्वर्ज है, ये है। तो हमारा सॉल्यूशन इस रीजन में से कितने लीटर हो सकता है। नंबर 14 देखते हैं, तो इसमें क्या बोल रहा है, आई क्यू ऑफ ए पर्सन इज गिवन बाई द फॉर्मूला आई क्यू इक्वल्स टू एम ए अपॉन सी ए मल्टीप्लाई बाई 100, जहाँ पे बोल रहा है वेयर एम इज मेंटल एज एंड सी ए इज क्रोनोलॉजिकल एज इफ 80 लेस देन इक्वल्स टू आई क्यू लेस देन 140 फॉर ए ग्रुप ऑफ 12 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन, फाइंड द रेंज ऑफ दियर मेंटल एज। तो यहाँ पर हमें यानी कोई 12 साल का बच्चा है, यानी इसकी क्रोनोलॉजिकल जो एज है 12 साल है, और उसकी क्या निकालनी है, हमें मेंटल एज यानी एम ए निकालनी है, और हमें आई क्यू क्या है, इधर रखा है, आई क्यू की रेंज इधर रखी है 12 साल के बच्चे की। ठीक, तो इसका सोल्यूशन निकालना है मुझे। तो देखिए ये वाली इक्वेशन दी है, किसकी क्या है, क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है, 12 ईयर है। ठीक, अब हमें इसकी मेंटल एज इसकी निकालनी है, मेंटल एज। तो इसका आई क्यू जो है 12 साल के बच्चे का वो है 80 लेस दैन इक्वल्स टू आई क्यू लेस दैन इक्वल्स टू 140। अब आई क्यू वाली जो इक्वेशन यहाँ पर रखनी है हमें बीच में, इस पर तो देख क्या होगी, एम ए अपॉन सी ए मल्टीप्लाई 100 लेस दैन इक्वल्स टू 140। और देखिए सी ए क्या है हमें 12 है, तो यहाँ पे 12 कर दिया, यहाँ पे 100। और देखिए अगर 12 हटाना है हमें तो क्या करना पड़ेगा, 12 की मल्टीप्लाई हर तरफ करनी पड़ेगी, यहाँ पर ये कर दिया मैंने। ठीक, अब देखिएगा ये हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा एम ए मल्टीप्लाई 100, और यहाँ पर हो जाएगा ये हो जाएगा पास। ठीक, अब देखिए ये हो गया, 100 क्या करनी है, हर तरफ डिवाइड करनी है, जब ये 100 है फिर हमारा ख़त्म हो जाएगा। अब ख़त्म हो गया हमारा, क्या हो गई एम ई, और ये वाला जो लिखेंगे अब 100 से डिवाइड कर देंगे 9.6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 100 से करेंगे तो 16.8 हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या बता रही है, ये क्वेश्चन बता रही है अगर उस बच्चे का आई क्यू अगर 80 है, मतलब कि इसकी आई क्यू जो 80 है, तो इसकी यानी 12 साल के बच्चे की बात कर रहे हैं हम 12 साल के बच्चे, उसका अगर आई क्यू जो है, अगर आई क्यू 80 है तो उसकी जो मेंटल एज होगी वो 9.6 ईयर्स होगी, मतलब उसकी दिमागी क्षमता कम होगी, 9 साल के बच्चे के बराबर होगी, जबकि कितने साल का, 12 साल का। और क्या बोल रहा है आई क्यू में, दूसरे में अगर उसकी मैक्सिमम आई क्यू 140 होगी तो उसकी रेंज कितनी, उसकी मेंटल एज होगी 16.8 ईयर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 12 साल का, लेकिन सोचता कैसे 16.8 ईयर ओल्ड जैसे बच्चे की तरह। तो हमारा क्वेश्चन ही खत्म होता है, और एक्सरसाइज भी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।